फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। आज कांग्रेस उतर पड़ी है सड़कों पर। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, खून उड़ेगा इंकलाब के नारों से। पेपर लीक मामलों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के पास सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए युवाओं के साथ हो रहे कथित अन्याय पर आक्रोश जताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में आयोजित धरने में वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक से देश के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और जब तक युवाओं एवं छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में एडवोकेट संदीप सहगल, डॉक्टर दीपिका गुड़ियात्रय, मनोज जोशी, एडवोकेट उमेश जोशी, मुशर्रफ हुसैन, अर्पित मेहरोत्रा, त्रिलोक अधिकारी, अब्दुल कादिर, सलीम सैफी, अब्दुल सलीम, विकल्प गुड़िया, विमल गुड़िया, मीनू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे लगता है भाई ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का तो है ही है, अपितु पूरे देश का प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हमारे बोलने का अधिकार जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उस राइट को समाप्त किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब इस्तीफे की बात आई तो 300 मासूम यात्री रेल दुर्घटना में मारे गए, तब भी अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया था। मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, गृह मंत्री विदेशों की यात्रा करते रहे और इस्तीफा नहीं दिया। आज भी छात्र इतनी गर्मी में, बरसातों में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर लाठियां मारी जा रही हैं। हमारी बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पुलिसकर्मी उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके संग बदतमीजी करी जा रही है। तो ये बहुत बुरा इस देश का वातावरण है। मुझे लगता है अंग्रेजों ने भी के समय भी हम लोग इतना गुलाम नहीं थे जितना आज भारतीय जनता पार्टी के समय में गुलाम है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा देश के सम्मानित नागरिकों से कि ऊपर उठिए। ये लड़ाई केवल हिंदू मुसलमान की नहीं, ये लड़ाई केवल धर्म की नहीं, बल्कि भारतवर्ष को बचाने की लड़ाई है। आज कांग्रेस उतर पड़ी है सड़कों पर। जिस तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को सड़कों पर घसीटा गया, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक का कोई मोर्चा नहीं छोड़ेगी। हमारे युवाओं के ऊपर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश से लाठीचार्ज किया गया। सैकड़ों की संख्या में उन पर मुकदमे दर्ज करे गए, सैकड़ों की संख्या में उन्हें लहू लोहान कर दिया गया। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहाँ बेटियों के ऊपर लाठी चलाती है, उन्हें भद्दी गालियां बकती है और उन्हें जख्मी करती है। एक और तो ये लोग कहते हैं कि हम युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार देंगे और लगातार जो 12 साल से ज्यादा 12 साल के अंदर जो 150 से ज्यादा परीक्षा लीक के मामले हुए। शर्म आनी चाहिए इस देश के शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को, जो लगातार जब उनके इस्तीफे की मांग हो रही है तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज आप देख रहे हैं किस कदर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। हमारे बच्चे सड़कों पे, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं ना, जो उनके साथ गलत हो रहा है वो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, शिक्षक क्षेत्र से संबंधित हूँ। मैं देख रही हूँ कि इतना बुरा हाल है शिक्षा का कि आज बिल्कुल छात्र गुमराह हो चुके हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, और जो करना चाहते हैं उसे पेपर लीक और ऐसे चीजों से उस चीज को बिल्कुल विफल कर दिया जा रहा है। हमारा युवा निराश है, परेशान है और जब वो मांग कर रहा है तो उन्हें सड़कों पे पीटा जा रहा है। उसका विरोध हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने किया तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है। इतना डर गई है युवा से कि वहाँ पे जंतर मंदिर से जो युवा आराम से पार्लियामेंट जा रहे थे उनके ऊपर ऐसे डंडे बरसाए जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बरसाए जा रहे हैं, लेडीज के ऊपर बरसाए जा रहे हैं और उनके कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं। और सबसे शर्म की बात क्या है कि आप देखिए कुछ लोग जो पुलिस यूनिफॉर्म में भी नहीं थे वो भी मार रहे हैं।
क्या सरकार क्या दिखाना चाह रही है? ये शर्म आनी चाहिए सरकार को। अगर वो उनसे कह रहे हैं कि भैया बात करो, डायलॉग करने अभी तक क्यों नहीं आया कोई? कल हमारे शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को उन्होंने अंदर करवा दिया। इससे शर्म की बात क्या होगी? अब ये सरकार के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं और यही जनरेशन इस सरकार को यहाँ से निकाली, यही युवा पीढ़ी इस सरकार को निकालेगी। ये हिंदू मुस्लिम कर करके जो अलग करते थे, अब उन्हें पता चल जाएगा जो असलियत है उनकी। इसलिए ऐसे प्रदर्शन हमारे चलते रहेंगे जब तक सरकार हटती नहीं है। जिस तरीके से देश के अंदर छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, पेपर लीक कराए जा रहे हैं, नोट कमाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा, और ये प्रधान जो है पता नहीं कहाँ का प्रधान है, कौन सा प्रधान है, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है, छात्राओं को मारा जा रहा है। पूरा देश देख रहा है आज। उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है और पेपर लीक करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा देश जो है आज गुस्से में है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, छात्रों को गूंज कार्यक्रम जगह जगह पर राहुल गांधी जी द्वारा किए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ जो बर्बरता कल की गई है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो बर्बरता कल की गई है, उसके विरोध में आज मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।